यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने में है। पहला प्रश्न है हमारा, इम्पेडिगो क्या है। माय डियर, इम्पेडिगो क्या होता है? तो इम्पेडिगो एक स्किन डिजीज है, या एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, या एक हीमोलाइटिक डिजीज है, या कॉन्जेंटल मालफॉर्मेशन है, बताना है। तो माय डियर, इम्पेडिगो एक प्रकार का स्किन डिजीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माय डियर, दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसेफली का अर्थ क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइक्रोसेफली का अर्थ क्या होता है? तो माय डियर, माइक्रोसेफली का अर्थ होता है हेड, सिर का सामान से छोटा होना, ठीक है, हेड का सामान से छोटा होना। माइक्रो मतलब छोटा, और सेफली मतलब आप लोग पढ़े हैं सेफले हेमाटोमा, ठीक है ना। तो यही जो है हेड का सामान से छोटा होना। ओके, याद रखिएगा। तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारे सामने माय डियर। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है कि वायु में SO2 की उपस्थिति, समझ रहे ना, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति व्यक्ति में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकता है? तो माय डियर, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है और उसके उपस्थिति से व्यक्ति में कौन सी बीमारी होगी? अस्थमा होगी, ब्रोंकाइटिस होगी, एम्फाइसमा होगी, और उपरोक्त सभी होगी। तो हम लोग जानते हैं यह सभी के सभी हमारा क्या है, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसमा हो, यह सब के सब क्या है? यह सब के सब जो है हमारे रिस्पायरेटरी डिजीज है, श्वसन रोग है। तो ऐसे में हम हवा के द्वारा अगर कोई भी गैस या कोई भी चीज़ें लेंगे तो उससे हमारा तीनों प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है माय डियर, देखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली कुफर कोशिकाएं बॉडी के किस अंग में पाई जाती हैं? तो माय डियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं सभी तरह के टॉपिक से, ठीक है। तो हमारा जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी, उसमें एक कुफर सेल होता है। तो ये कुफर सेल जो है हमें बॉडी के किस ऑर्गेन में होते हैं? हार्ट में होते हैं, लीवर में होते हैं, किडनी में होते हैं, या छोटी आंत में होते हैं? तो माय डियर, आप लोगों को पता होना चाहिए कुफर सेल हमारा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होते हैं। चीज़ों को याद रखिएगा, ओके ना। चलिए पाँचवा नंबर का है माय डियर, यहाँ पे पाँचवा नंबर आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर है, विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, यह जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन? 8 मई, 21 मार्च, 12 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो माय डियर, विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वह 8 मई को हर एक साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चौथा यहाँ पे माय डियर देखिएगा आप लोग, चौथा क्या कर रहा है, छठा प्रश्न। ओके, प्लेसेंटा के क्या कार्य है? प्लेसेंटा के हमें कार्य बताना है कि प्लेसेंटा के कार्य में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है डेवलपिंग फीटस, मतलब जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूर्ति करती है। क्या ये बातें सही है? तो ये भी बात तो सही है, न्यूट्रिशनल नीड्स को तो पूरा करता है ही करता है प्लेसेंटा। यह डेवलपिंग फीटस के गैसीय आदान प्रदान में सहायक है, ये भी बातें सही है। यह गैसीय आदान प्रदान करता है, न्यूट्रिशनल भी देता है भ्रूण को, ठीक है। यह डेवलपिंग फीटस के उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन में सहायक है, तो यह भी बातें सही है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसका सारा जो चीज़ें होता है, क्रिया का संपादन, वह प्लेसेंटा के माध्यम से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो सी तक सही है, और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। समझ गए चीज़ों को। चलिए सातवां है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। कह रहा है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट यानी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? मतलब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसके इलाज की अवधि कितनी होती है? 6 से 8 माह, 12 माह, 20 से 24 माह, और 24 से 27 माह। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? माय डियर, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली इसका 2 साल माना जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 27 साल हो जाता है, सॉरी 27 माह हो जाता है। लेकिन नॉर्मली 20 से लेकर 24 माह जो है MDRT का होता है, ठीक है, MDRT का। ओके, चलिए आठवां है माय डियर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग बताना है निम्न में से बाईसाइनोसिस का कॉज है। बाईसाइनोसिस का कॉज क्या है? माय डियर, अगर किसी को बाईसाइनोसिस होता है तो क्या केन फाइबर के कारण, सिलिका के कारण, कॉटन डस्ट के कारण, और अस्बेस्टस के कारण। आप लोग को पता होना चाहिए कि
इन सभी से होने वाले रोग को एक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, व्यावसायिक रोग कहते हैं। ठीक है, तो बताइए बाइसाइनोसिस किसके कारण होते हैं? तो माय डियर कॉटन के डस्ट के कारण। ठीक है, कॉटन के डस्ट के कारण जो है बाइसाइनोसिस होते हैं। जो रुई फैक्ट्री होता है उससे जो डस्ट निकलता है उससे बाइसाइनोसिस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। माय डियर नेक्स्ट 9वां हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कितना शानदार है, देख सकते हैं यहाँ पे। इनसाइट से आप क्या मतलब है, इनसाइट से क्या समझते हैं? माय डियर इनसाइट से क्या समझते हैं देख लीजिए। स्टिमुलस को गलत पहचानना। क्या है? स्टिमुलस को गलत पहचानना। ठीक है, मेमोरी में कमी आना। ठीक है, अपने असमान लक्षणों की पहचानने की क्षमता, किसी वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी वस्तु या व्यक्ति के होने का आभास होना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इनसाइट का मतलब होता है कि आप अपने अंदर के चीज़ों को पहचानने की क्षमता, आपके अंदर के खुद के चीज़ों को पहचानने का अगर क्षमता है तो उसी को हम लोग इनसाइट कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को इनसाइट डिसऑर्डर हो जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर के चीज़ों को, लक्षणों को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, तो ये सी नंबर इसका राइट होगा। ओके, सभी प्रकार के जो है सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। निम्न में से बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला मेन फूड है? माय डियर फ्राइड राइस, बोटलेड राइस, ठीक है, ग्रीन बीन्स, ठीक है, और बेक पोटैटो। आपको बताना है इस चारों में से कौन ऐसा भोजन है जो व्यक्ति के अंदर पॉइजनिंग करता हो। ठीक है ना, एक प्रकार से उसमें कीटाणु रहता हो, अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें कीटाणु मौजूद होता है और वह पॉइजनिंग की तरह होता है। माय डियर फ्राइड राइस जो हमारा तला हुआ या जो हम लोग भूंज कर जो चावल को खाते हैं, बहुत चाव से हम लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग चावल को कब भून कर या मतलब उसको फ्राई करके खाते हैं? हम लोग देखते होइएगा कि जब चावल जो है दिन का सुबह हो गया, ठीक है ना, रात का बना हुआ अगर सुबह हो गया, सुबह का बना हुआ रात में लोग जो है फ्राई करके चाव से खाते हैं, जबकि नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बैसिलस नामक बैक्टीरियल होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फ्राइड राइस सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, 11 नंबर माय डियर यहाँ पे आप लोग देखिएगा, BMI का सही सूत्र बताना है। ठीक है, BMI का सही सूत्र बताना है, पता होना चाहिए। BMI इक्वल टू ऊंचाई बटा वजन, हाइट बटा वेट। ठीक है, हाइट बटा वेट स्क्वायर। ठीक है, BMI इक्वल टू वजन किग्रा में, किलोग्राम में, बटा में ऊंचाई इंच में, यह होता है। या फिर BMI वजन किग्रा में, किलोग्राम में, बटा यानी डिवाइड ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। क्या ये सही है? तो यही सही है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर निकालना हो तो उसके वजन अगर 70 kg है, ठीक है, अगर उसका हाइट जो है ठीक है ना, हाइट उसका जो है आपको निकालना पड़ेगा कि उसका हाइट मीटर में कितना है। ठीक है, 170 सेंटीमीटर या क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। 12 है ग्लास्को कॉमा स्केल। ठीक है ना, ग्लास्को कॉमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर कितने होते हैं बताना है। माय डियर जो ग्लास्को कॉमा स्केल होता है उसमें मैक्सिमम स्कोर जो है 15 हो सकता है। ठीक है, 3 से 15, तो इसलिए 15 हो सकता है, याद रखने को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सार्स क्या है? माय डियर सार्स क्या है? एक सीवरल वायरल डिजीज है, ठीक है, या एक सीवरल बैक्टीरियल डिजीज है, या एक सीवरल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या एक ड्रग जो सीवियर वायरल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। तो माय डियर सार्स जो होता है आप लोग समझिएगा, ठीक है, सार्स के मतलब होता है कि सीवियर वायरल डिजीज, मतलब खतरनाक वायरल रोग। ठीक है ना, सार्स यही होता है, याद रखिएगा, ए नंबर का। ओके, चलिए 14 नंबर है मिक्ट्यूरेशन से क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर का नीला पड़ना, मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करने के दौरान दर्द होना। तो मिक्ट्यूरेशन का अर्थ होता है मूत्र त्याग करना। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन लगाएगा तो वह मूत्र त्याग करने की क्या हो जाएगी? तीव्रता हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। एंड लास्ट वाला आज के प्रश्न है, बहुत शानदार है। 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? बताना है आपको कि 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए 1 लीटर में क्या होता है? 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आज। 1 लीटर में न 1000 होता है, न 100 होता है, न 50 होता है, 10 डेसीलीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ओके, तो माय डियर आज का यह
15 क्यूज कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो माय डियर आज का ये क्यूज कैसा लगा है आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, साथ में लाइक बनता है। अगर आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा और हमें अगर आप मोटिवेट करते रहिएगा तो आप लोग के लिए और बेहतर प्रश्न लाएंगे। तो इसमें जो 15 प्रश्न था माय डियर वह आपको 10 टॉपिक से लिया गया था, ठीक है। जहाँ से सवाल आते हैं मैंने टच किया और आप लोग को बताया, ठीक है। अगर इसी प्रकार के डेली आप वीडियो चाहते हैं तो देखते रहिए, रेगुलर वीडियो आएगा। धन्यवाद।